हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 के जनरल एंट्रीज फॉर जीएसटी से रिलेटेड कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको शॉर्टकट में जीएसटी बोलते हैं। आपकी जो जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री में 2-3 स्पेशल ट्रांजैक्शन आपको दे रखेगा जीएसटी से रिलेटेड। तो या तो एक थ्योरी भी पूछ सकता, छोटे शॉर्ट नोट, जीएसटी क्या है, उसके नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। मेन तो आपका सवाल से रिलेटेड है। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक देश एक कानून, यानी जैसे जैसे माल बेचते जाएंगे, जैसे सप्लाई करते जाएंगे, उस पर वस्तुओं पर टैक्स लगते चलेगा, जीएसटी जुड़ते हुए चले जाएगा। तो जीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया, 2017 में लगाया गया। गुड्स यानी जो माल, जितनी भी माल सप्लाई करेंगे, परचेस और सेल्स के समय दोनों टाइम पे ये टैक्स लगता है, तो उसे बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। अब इसकी गुड्स एंड और आखिरी में क्या होता है, फाइनल जो टैक्स का वर्डन होता है वो कस्टमर पे ही पड़ता है। तो मैंने आपको बताया जैसे जैसे माल अपन लोग माल बेचते जाएंगे उस पार्टी को, फॉर एग्जांपल आपने एक व्यक्ति को 100 रुपये माल बेचा, उस पर 18 रुपये टैक्स लग गया, तो वो 118 पे फिर वह सामने वाले ने फिर टैक्स लगेगा, 118 पैसा जुड़ते जाएगा, उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2017 में लागू किया गया था। भारत में एक कर एक कानून के हिसाब से इसलिए नाम दे रखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसका क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों लगाया जाता है ये? सबसे पहले ये टैक्स कौन लगाता है? नेचर में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। सेंट्रल और कलेक्ट लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और कलेक्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है। और ये इसके टाइप्स होती है, 3 टाइप होती है, मैं अभी आपको डिस्क्राइब कराऊंगा। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है और फाइनल बर्डन किस पे पड़ता है? कस्टमर पे पड़ता है ना। इसके बाद जीएसटी ये स्टेट टैक्स होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पे लगता है। इसके बाद इसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, जो रजिस्टर्ड रहे, उनके लिए जीएसटी का रिटर्न फाइल भी होता है, जीएसटी के अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो अब आते हैं जीएसटी क्यों लगाया, इसकी जीएसटी का कैलकुलेशन अपन लोग कैसे करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट क्या होता है जीएसटी। इसमें सबसे पहले वन सिस्टम ऑन द होल कंट्री, एक देश में एक कानून लाने के लिए भारत सरकार ने ये टैक्स लगाया है। राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्सेस, सबसे समान दर से कर वसूला जा सके। इजी कैलकुलेशन, जीएसटी कैलकुलेशन करना बहुत इजी है, मैं आपको भी बताऊंगा। इसके बाद रिडक्शन ऑफ मनी टैक्स रेट, इसकी टैक्स रेट भी जीएसटी एक जैसा एक कानून पे, हर स्टेट के अलग अलग भी। पहले क्या होता था, जैसे वेट लागू होता था, सेल टैक्स, अपने स्टेट के अलग अलग टैक्स रेट रहती थी। लेकिन 2017 में जीएसटी टैक्स लागू होने के बाद एक जैसे पूरे भारत में एक जैसी रेट कर की रेट है, ये इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद इंटर स्टेट, इससे अपन लोग जीएसटी लगाने से क्या होता है, एक स्टेट पे दूसरे स्टेट पे माल बेचते हैं, सबकी टैक्स की रेट तो एक ही होती है, तो उसी हिसाब से ये इजी होती है, एडवांटेज। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी की देखिए 3 टाइप से अपन लोग सवाल करेंगे। सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, और तीसरा आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का मतलब जैसे मान लीजिए एक ही स्टेट पे आप माल बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे सीजीएसटी और एसजीएसटी एक ही स्टेट पे। जैसे मान लीजिए इंदौर का एक व्यापारी ने, इंदौर के व्यापारी ने भोपाल के व्यापारी को माल बेचा, तो इस पे क्या लगेगा? जीएसटी तो लगेगा, लेकिन इसका 2 पार्ट हो जाएगी, एक हो जाएगा सीजीएसटी और एक हो जाएगा एसजीएसटी। एक आने आधा हो जाएगा 50, जैसे मान लीजिए 18% जीएसटी लगा, तो 9% आपका सेंट्रल गुड सर्विस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। यानी एक ही स्टेट पे जो टैक्स लगता है उसको
CGST और SGST हाफ हो जाता है। और दूसरा IGST में हाफ नहीं होता। ये IGST कब होता है? IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। इसका मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं या खरीदते हैं उस समय जो टैक्स लगता है उसे IGST कहते हैं। और जैसे मान लीजिए 18% है, 18%, 12% जो भी रेट दे रखेगा, 5%, 2% ऐसा रेट है, उस हिसाब से लागू होगा। जो क्वेश्चन में दे रखेगा उस हिसाब से। IGST के लिए आप दो पार्ट नहीं करेंगे। इंटर स्टेट यानी एक ही स्टेट के लिए जो भी टैक्स बनेगा उसका CGST या GST करते हैं। आप ध्यान रखिए, देखिए आप हमेशा सवाल करने के लिए GST निकालने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले रफ में कैलकुलेशन करेंगे। यदि GST इंक्लूडिंग है तो नीचे रेट प्लस होगी, और ये ध्यान रखिए। और GST रेट इंक्लूडिंग नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई गुड्स है उस पर यदि GST इंक्लूडिंग है तो आप ऐसे उसका पहले कैलकुलेशन कैसे करेंगे? टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। यानी GST इंक्लूडिंग है तो नीचे रेट जोड़ेंगे, और यदि GST इंक्लूडिंग नहीं है तो नीचे रेट नहीं जोड़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल देके मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप, जैसे आपने आदित्य या मान लीजिए मोहन ब्रदर्स से आपने क्या करा? गुड्स परचेस करा। एक परचेस से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, गुड्स परचेस, ब्रॉड और परचेस एक होता है। गुड्स परचेस करा आपकी एक ही स्टेट में है, इंदौर का आप व्यापारी है, मान लीजिए आपके टोटल गुड्स है 2000। अब इसमें GST इंक्लूडिंग नहीं है, ऐसा बोला है GST रेट 12% है। कितना परसेंट? तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गुड्स परचेस करा तो पहले यदि रेट इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग होती है और नहीं होती, मान लीजिए नहीं है इंक्लूडिंग है, तो सबसे पहले इसका 12% निकालिए। कितना आएगा? 2000 का 12% 2400 रुपये। ये आपका टोटल माल परचेस करा 2000 और टोटल आप 2400 आपकी GST देना पड़ेगा, सॉरी 240 रुपये आपकी, है ना? 240 रुपये आपकी GST बना 12%, ठीक है। दो कितना आया? 2240 रुपये आपको 2240 रुपये के एक्चुअल में आपने टोटल परचेस करा है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, परचेस के समय ध्यान रखिए, परचेस के समय आप इनपुट टैक्स, इनपुट GST या CGST और इनपुट SGST ये ध्यान रखिए। परचेस के समय इनपुट लगाना है और सेल्स के समय, क्योंकि इनपुट मतलब परचेस के समय अपनों को क्या करते हैं? पेड करना पड़ता है, इसलिए डेबिट होता है। इनपुट डेबिट होती है, ध्यान रखिए, ऐसा याद करें। GST का सॉल्व करना है तो सबसे पहले इनपुट मतलब परचेस पे अपन लोग पेड करेंगे और सेल्स के समय अपन लोग उनसे कलेक्ट करेंगे। तो सेल्स के समय आउटपुट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आउटपुट CGST या आउटपुट SGST, है ना? SGST ध्यान रखें। परचेस के समय इनपुट लिखते हैं और सेल्स के समय आउटपुट लिखते हैं। ध्यान रखें, इनपुट डेबिट होती है और आउटपुट क्रेडिट होती है। ध्यान रखें, इनपुट क्या होती है? डेबिट होती है और आउटपुट क्रेडिट होती है। तो GST का सवाल करने के लिए तो ये सबसे पहले ध्यान रखें कि अमाउंट पहले निकालना आना चाहिए। यदि टैक्स रेट नहीं जुड़ा है तो आप उसका डायरेक्ट जितना परसेंट क्वेश्चन में दे रखेगा, 12 है तो 12, 18 है तो 18, 5 है तो 5, वो परसेंटेज निकाल के तो टोटल आपने कितने का माल, ये टोटल परचेस कितने का करा? 2240 का। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे अपन लोग? इसकी एंट्री जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था परचेस करा मान लीजिए, तो मैंने आपको क्या एंट्री करेंगे? कैसी जर्नल एंट्री करेंगे? मैंने आपको बताया जर्नल एंट्री की कॉलम आपको मालूम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जर्नल एंट्री की लाइन खींच दिया, ये 5 कॉलम होके जर्नल एंट्री की, डेट, पर्टिकुलर, LF, है ना? ये डेट, पर्टिकुलर, LF, DR अमाउंट और CR अमाउंट, ठीक है। वही ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री के वो 10-12 पॉइंट देंगे
उसमें से 2 पॉइंट जीएसटी से रिलेटेड होगा। तो आप जीएसटी के सवाल करने के लिए इतनी इजी तरीके हैं। सबसे पहले जो अमाउंट है उस पर जीएसटी यदि इंक्लूडिंग नहीं है तो डायरेक्ट निकाल के उसमें जोड़ दीजिए। तो अब इनकी आपने मान लीजिए 2023 में 1 अप्रैल को माल परचेस करा, तो इनकी क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट लिया। ठीक है, ये तो डेबिट होती है। तो परचेस डेबिट, मैंने आपको बताया परचेस के समय इनपुट जीएसटी होती है। अब देखिए ये एक स्टेट पे तो इसका 2 भाग हो जाएगा, एक हो जाएगा सीजीएसटी और एक एचजीएसटी। ये आधा आधा हो जाएगा, 50-50%। जैसे 12% था, कितना परसेंट? 12%। तो इसका आधा आधा कितना हो जाएगा? 120 यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और ये स्टेट गवर्नमेंट के समय। तो मैंने बताया था परचेस के समय हमें पेड करना पड़ता है और सेल्स के समय डेबिट। तो हमेशा जीएसटी की एंट्री कैसे? परचेस के समय इनपुट क्या लिखेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट लिया, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट लिया। यानी परचेस के समय डेबिट होगी और सेल्स के समय आउटपुट क्रेडिट होगी। और टू किससे खरीदा था? मोहन ब्रदर्स से आपने खरीदा था। तो आप अमाउंट कितना डालेंगे? परचेस में एक्चुअल में आपने गुड्स कितने का परचेस करा? 2000। इस पे जीएसटी कितनी लगी? 120 रुपये, 120 डीआर में, 120 सीआर में। तो टोटल कितना आएगा? 2240 रुपये टोटल। यानी मोहन से आपको कितना लेना है? कितना पेड करेंगे आप मोहन को? 2240। परचेस में 2000, इनपुट जीएसटी एचजीएसटी डेबिट होती है। ठीक है, परचेस डेबिट, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी डेबिट और टू मोहन। यदि कैश परचेस करा तो मोहन के जगह पे टू कैश आ जाएगी। क्या हो जाएगी? टोटल माल परचेस कितने का करा? यदि कैश हुआ तो टोटल कैश इतनी हो जाएगी और क्रेडिट हुआ तो उसका नाम। ठीक है, नरेशन वही बीइंग गुड्स परचेस एंड जीएसटी 12% जो भी है वो लिख दीजिएगा नरेशन। ठीक है, तो परचेस के समय डेबिट होती है, सेल्स के समय अभी मान लीजिए यही पॉइंट सेल्स का होता, क्या होता? गुड्स सोल्ड करा आपने, मान लीजिए मोहन को गुड्स सोल्ड करा तो क्या हो जाती है? तो मैंने बताया था तो के मोहन यदि के क्रेडिट है तो इनकी क्या हो जाता है? मोहन अकाउंट डीआर। ठीक है, मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ये तो होती है सेल्स क्रेडिट होती है, मोहन रिसीवर इसलिए डेबिट करा है। अब जीएसटी का क्वेश्चन है तो लिखिएगा टू सीजीएसटी और टू सीजीएसटी आउटपुट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? मैंने बताया था सेल्स के समय आउटपुट सीजीएसटी है ना, और टू आउटपुट एसजीएसटी। तो इसमें अमाउंट कितना डालते हैं? मोहन में डाल देते हैं 2240 और सेल्स में लिखते हैं 2000 और इस पे 120। यानी परचेस के समय डेबिट होती है इनपुट सीजीएसटी एचजीएसटी और सेल्स के समय आउटपुट सीजीएसटी एचजीएसटी क्रेडिट होती है। ठीक है, ये यदि टैक्स की राशि इंक्लूडिंग नहीं है तो ऐसे करते हैं। कैसे अमाउंट निकालते हैं मैंने आपको बताया। जीएसटी कैसे निकालते हैं, चाहे परचेस हो चाहे सेल्स के समय। बस ये ध्यान रखना है, परचेस के समय आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होती है और सेल्स के समय क्रेडिट होती है, परचेस के समय इनपुट सीजीएसटी एचजीएसटी डेबिट होती है। यदि जीएसटी इंक्लूडिंग नहीं है तो डायरेक्ट अलग से निकालना है। ठीक है, और यदि मान लीजिए जीएसटी इंक्लूडिंग है तो जीएसटी इंक्लूडिंग है तो मैंने बताया था नीचे रेट जोड़ेंगे। मान लीजिए आपने सुमित से आपने माल परचेस करा, सुमित ने माल परचेस करा, कैसे? सुमित ने गुड्स परचेस, सुमित आप हो गुड्स परचेस फ्रॉम अनिल, किससे खरीदा? अनिल। ठीक है, आप मान लीजिए 32,000 है, कितने का माल परचेस करा? 32,000 और इसमें जीएसटी क्या है? क्वेश्चन में लिखा है जीएसटी इंक्लूडिंग है। क्या है? एक होता है इंक्लूडिंग और एक होता है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब इंक्लूडिंग नहीं है, तो इंक्लूडिंग में तो जीएसटी का अमाउंट पहले निकालना है। तो कैसे? मान लीजिए आपके
32,000 है, तो 32,000 इंटू रेट मान लीजिए आपका 10% है, तो 110 हो जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 32,000, ये 0 से 0 काट दो, 32,000 में 11 का डिवाइडेड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2,900। ये आपको मैं इजी एग्जांपल देके बता रहा हूं। मान लीजिए 10,000 का है, इंटू जीएसटी रेट 12% है, तो 112 जुड़ जाएगी। तो 10,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 112, तो कितने आ जाएगी? 10। ये आपका 1,071 रुपये आपका जीएसटी बना। कितना बना? जीएसटी। आप ये इंक्लूडिंग है, तो आप एक्चुअल में माल परचेज कितने का करा? तो 10,000 में से अपन लोग जीएसटी माइनस कर देंगे 10,71, तो बचा 10,000 माइनस। तो एक्चुअल में आप माल परचेस करा 8,929 रुपये का माल आपने परचेस करा। तब इसकी एंट्री क्या करेंगे? बस ध्यान रखना है, जीएसटी यदि इंक्लूडिंग है तो नीचे रेट जोड़ेंगे, और इंक्लूडिंग नहीं है तो नीचे रेट नहीं जोड़ेंगे। अब एंट्री क्या करेंगे? वही इसका मैंने बताया था, इसका 2 भाग डिवाइड कर दीजिए, 10,71 डिवाइडेड बाय 2, आधा आधा, तो कितना आएगा? 535.5 जो भी है, 535.5। अब इसकी एंट्री क्या मैंने बताया था? परचेस के समय क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या लिखेंगे अपन लोग? एंट्री क्या करेंगे? परचेस अकाउंट डीआर, इनपुट डीआर। एंट्री तो वही रहेगी, बस टैक्स में टैक्स यदि इंक्लूडिंग है तो नीचे रेट जुड़ेगी, और नहीं हो तो नीचे रेट। तो परचेस अकाउंट डीआर, इनपुट जीएसटी डीआर, इनपुट एचजीएसटी डीआर। तो परचेस आपकी कितनी है? 10,000 का आपने टोटल माल परचेस करा, ठीक है। इस पे टैक्स बना 535.5, 535.5, और टोटल आपकी हो जाएगी, कितना हो जाएगा? टोटल आदि जो भी नाम है, टोटल अनिल से माल परचेस करा, मान लो अनिल, तो टोटल लगा देंगे 10,000 यानी 11,071 रुपीज आपकी टोटल। तो परचेस के समय इनपुट डेबिट होती है, सेल्स के समय इनपुट आउटपुट क्रेडिट होती है। तो जीएसटी का सवाल आपको करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे मेन प्रॉब्लम है इसको सॉल्व अमाउंट निकालना है। जीएसटी यदि इंक्लूडिंग है तो नीचे रेट जुड़ेगी, और नहीं है तो रेट नहीं जुड़ेगी। जैसे मान लो सैलरी पेड करा, सैलरी पे जीएसटी लगा, तो उस समय भी टैक्स जुड़ेगी, ठीक है। जीएसटी यदि इंक्लूडिंग है तो नीचे रेट जुड़ेगी, और नहीं तो नहीं, ठीक है। एग्जांपल में आपको एक करके बता रहा हूं सिंपल वेस में। जैसे मान लीजिए आपने 1,26,000 का गुड्स परचेस करा। क्या करा? गुड्स परचेस करा है, ठीक है। अब इस पे जीएसटी मान लीजिए 5% है। कितना है? 5%। 5% कितना है इसमें? ये 5% इसमें क्या है? इंक्लूडिंग है। क्या है? 5% इंक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग है तो कैसे निकाले? मैंने बताया था, सबसे पहले ये 1,26,000 इंटू 5 अपन नीचे 105 जोड़ देंगे, तो टोटल आपकी आ जाएगी 6,000 जीएसटी। कितना आएगा? जीएसटी 6,000। अब इसका 2 भाग करेंगे, मैंने बताया था, सीजीएसटी और एचजीएसटी। ये आधा आधा हो जाता है, जैसे 5 है तो 2.5 या में 50-50। पहले 5% नीचे रेट क्यों जुड़ा है? यदि नीचे रेट इसलिए जुड़ा है क्योंकि टैक्स की राशि इंक्लूडिंग है, तो नीचे रेट जोड़ेंगे। यदि टैक्स की राशि इंक्लूडिंग नहीं है तो नीचे रेट नहीं जोड़ना। तो जीएसटी का सवाल करने के लिए ये विशेष ध्यान रखिए, जीएसटी की अमाउंट इंक्लूडिंग है तो नीचे रेट जोड़ के निकालना। जैसे 1,26,000 का माल परचेस करा है तो 6,000 उस पर जीएसटी बनी। कैसे निकाला हमने? अब इसका 50-50% सीजीएसटी और एचजीएसटी। अब इनकी एंट्री क्या करेंगे? वही मैंने आपको बताया, परचेस का अकाउंट डीआर, इनपुट जीएसटी डीआर, इनपुट सीजीएसटी डीआर। यदि कैश परचेस करा तो लिखेंगे टू कैश,
और यदि क्रेडिट परचेस करा उस पार्टी का नाम लिखेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे आप देखिए। टोटल तो देखिए जीएसटी की अमाउंट कितनी है, जीएसटी की अमाउंट 3,000 50% है, तो 6,000 का 3,000 ठीक है। तो जीएसटी 3,000, ये 3,000 और ये 1,20,000, टोटल कितनी आ जाएगी 1,26,000 आने। उससे कितना पेमेंट करेंगे आप 1,26,000। इसी तरह यदि सेल्स का होता है तो सेल्स क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाती है। और तो एंट्री क्या करते हैं, इसका एंट्री क्या करते हैं देखिए, मैंने अमाउंट निकालना आपको सिखाया, मैंने पहले ही बार बार बता रहा हूँ। यदि जीएसटी इंक्लूडिंग है तो नीचे रेट जुड़ेगी, जीएसटी इंक्लूडिंग नहीं है तो नीचे रेट नहीं जुड़ेगी, डायरेक्ट आप 5% निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में गिवन है जीएसटी आर इंक्लूडिंग, ये एक्सक्लूसिव का मतलब उसमें टैक्स इंक्लूडिंग नहीं है, डायरेक्ट 5/100 करना है। और यदि इंक्लूडिंग है तो 5 जो भी रेट है, 10 है तो 10/110, 12 है तो 12/112, 28% है तो 28/128, ऐसे करके आप सॉल्व करिएगा। तो आप एंट्री कैसे करते हैं, ये तो एंट्री तो बहुत ईजी है, पहले अमाउंट निकालिए। तो यदि देखिए मैंने जीएसटी निकाला, ये 6,000, ये एक ही स्टेट पे है तो एक ही स्टेट में मैंने बताया था सीजीएसटी या जीएसटी लगता है। यदि अदर स्टेट होता है तो आईजीएसटी लगता है, मैं आपको बताऊंगा, उसी को भी सॉल्व इसी एग्जांपल में बता रहा हूं। तो मान लीजिए परचेस अकाउंट डीआर, ये हमने 1,20,000 कहाँ से लाया, 1,26,000 था, इसमें इंक्लूडिंग था जीएसटी, इसलिए 5/105 करा। और उस पर टैक्स इनपुट सीजीएसटी, और क्योंकि एक ही स्टेट में इंदौर के व्यापारी मान लो भोपाल में बेचा, ग्वालियर में, जो भी हो उस हिसाब से अपने को स्टेट के अंतर्गत, ये स्टेट के अंतर्गत इनपुट सीजीएसटी और एचजीएसटी 2 हो जाता है, और अदर स्टेट पे केवल आईजीएसटी लगता है, ध्यान रखें। तो परचेस अकाउंट डीआर इनपुट परचेस के समय मैंने बताया था इनपुट डेबिट, और इनपुट सीजीएसटी एचजीएसटी डेबिट होती है, सेल्स के समय क्रेडिट होती है, आउटपुट होती है, ध्यान रखिए। तो परचेस अकाउंट डीआर क्यों डेबिट करा, क्योंकि कम सा डेबिट गुड्स, और ये पेड करा एक्सपेंसेस, एक तरह से टैक्स पेड करोगे परचेस के समय, इसलिए हमने सीजीएसटी एचजीएसटी को डेबिट करा। सेल्स के समय अपने को मिलता है, सेल्स करेंगे तो उससे कलेक्ट करते हैं, बाद में अपन लोग पेड करते हैं, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डीआर 1,20,000, इनपुट सीजीएसटी डीआर, इनपुट एचजीएसटी डीआर, टोटल 1,00,000। नरेशन बीइंग क्या करके लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस जीएसटी एट द रेट ऑफ ये है। इसी तरह मान लीजिए इसको सेल्स करा होता तो क्या करते हैं, तो सेल्स करते हैं तो कैश आता है, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, है ना, सेल्स अकाउंट। और मैंने बताया था पर सेल्स के समय आउटपुट होता है, क्योंकि जाता है टू लिखते हैं आउटपुट, क्या लिखते हैं आउटपुट, CGST टू आउटपुट SGST। तो अमाउंट कैसे लिखते हैं, वो एक कैश में 1,26,000 और सेल्स में 1,20,000 और जीएसटी में 3,000 क्यों करा, क्योंकि सीजीएसटी एचजीएसटी एक ही स्टेट में लगता है तो आधा आधा हो जाता है, जो भी रेट होगा उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक ही स्टेट से अदर स्टेट में चला गया, अदर स्टेट में माल बेचा खरीदा आपने, मान लीजिए मुंबई से, इंदौर के एक व्यापारी ने मुंबई से माल खरीदा, तो ये तो आईजीएसटी पेड करना पड़ेगा। तो उस समय एंट्री क्या हो जाएगी, इनपुट क्या लिखेंगे, उस समय एंट्री लिखेंगे, उस समय लिखेंगे एंट्री परचेस अकाउंट डीआर इनपुट आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स। ये आईजीएसटी कब लगता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे माल खरीदते या बेचते पे, तो आईजीएसटी अकाउंट डीआर। तो टोटल 6,000 लगेगा, आधा आधा नहीं होगा, और 2 जो भी कैश होता कैश, या क्रेडिट हुआ तो उसका पार्टी का नाम जो भी होगा वो लिखते हैं। टोटल 1,26,000 समझ में आ गए। तो देखिए इनपुट कब लिखा, आईजीएसटी कब लिखेंगे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से माल खरीदते हैं या दूसरे स्टेट से अपने स्टेट के लिए माल परचेस करते हैं। तो ध्यान रखें अदर स्टेट के लिए इनपुट जीएसटी लगता है, और एक ही स्टेट के अंतर्गत हो तो सीजीएसटी या जीएसटी लगता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।